और हर एक भाई बहन को भी संकल्प आपके हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर की तरह इस सभा को सुरक्षित रखने का आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो भाई बहन आगे रास्ते में ही परमेश्वर की ओर नहीं आ पाए तो उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके मुंह को भी आप सलाह दे परमेश्वर, और हर संगत के लिए आप उनको लेते हैं सबको जय मसीह की। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना आज हम शुरुआत करते हैं और प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं और देन हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और प्रतिदिन इस धरती के ऊपर हम सभी के ऊपर आपका अनुग्रह का नज़र रखते हो पिता परमेश्वर, और हम पर आपकी आशीष है, आपकी कृपा है हमारे पर बरसा दो परमेश्वर। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का ये भक्ति सभा है पिता परमेश्वर, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर, उन सभी के जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और वर्शिप करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर, आपके वचनों को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप ही हमें सहायता करिए, मदद करिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। वैसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके स्वर्गीय आनंद से हमें भर दीजिए प्रभु, ताकि हम सच में आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके, हम अपने हृदय से प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। वैसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन की सारी चिंताएं प्रभु आप दूर करिए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ध्यान को केंद्रित कर सके पिता परमेश्वर। वैसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। फिर से एक बार हमारी पूरी कलीसिया को, पासवान को, टीम को, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जो यहाँ पे मौजूद है और जो आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें भी आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी से बातें करना परमेश्वर। और वैसे हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं प्रभु, उन सभी के द्वारा आपको ही महिमा मिले परमेश्वर, और आपकी आराधना हो सके परमेश्वर। वैसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। फिर से एक बार हम सभी का जीवन आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं, आने वाली आराधना को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी सहायता करिए, मदद करिए। प्रार्थना उद्धार करिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े होते हैं। और गीत को गाएंगे, विश्वास योग्य यीशु भरोसेमंद तू रहा। और इस गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना करेंगे। Yoga,
हालेलुया। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है और उस परमेश्वर को हमको हर दिन धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसकी करुणा, उसका प्रेम हर दिन हमारे लिए नया होता है। तो उसी परमेश्वर के लिए आइए हम एक और गीत गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर आपने हमें रचा है। पिता परमेश्वर आपने अपनी आंखों की पुतली के समान परमेश्वर आपने हमें रखा है। यस प्रभु, जो कोई भी शत्रु से छू नहीं सकता। पिता परमेश्वर आपका ये अनुग्रह, आपका ये प्रेम, इसकी ना कोई गहराई है ना कोई चौड़ाई है परमेश्वर, वो अनंत काल का प्रेम है प्रभु। हम आपको धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। सच में पिता परमेश्वर हमारे पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन आपने प्रभु हमारे अंदर उस आशा को उत्पन्न किया है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हम इस गीत को गाएंगे और धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
पवित्र, हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने अपने बलिदान के द्वारा, आपके अपने पवित्र लहू बहाए जाने के द्वारा आपने हमें उद्धार दिया है, आपने हमें पापों की क्षमा दिया है प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमें अद्भुत आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है प्रभु। आपने हमें आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया प्रभु। आपने हमारे जीवन को बहुमूल्य समझा है प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने हमारे जीवन को आदर दिया प्रभु। धन्यवाद हो विश्वास योग्य और सत्य परमेश्वर। आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो, आप सच्चे हो, आप महान हो प्रभु, और आप जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये आपकी देह है पिता परमेश्वर, और उसका पालन पोषण आप ही करते हो, आपके वचनों के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा होने देना पिता परमेश्वर। आज की शाम हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी सहायता किया, आपकी आराधना, आपकी महिमा करने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, हर एक कमी घटी को पूरा करना प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आप सब बैठ सकते हैं। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही अद्भुत समय रहा। तो आइए हम इस समय परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं, है ना। और परमेश्वर अद्भुत और महान है और वो हमारे बीच में है। और आप अपने पड़ोसी से कह सकते हो कि परमेश्वर हमारे साथ है। आपके आसपास के जो भी पड़ोसी है उसको कहिए, है ना, परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत अद्भुत है। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और हमारे बीच में कोई नया तो नहीं है, लेकिन आप अपने लिए ताली बजा सकते हो, एक दूसरे के लिए, है ना। बहुत अद्भुत है। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो कुछ सूचना इस प्रकार से है कि हर रविवार की सभा शाम 5 बजे होती है और बुधवार की सभा भी शाम 5 बजे होती है ना। और बहुत ही अद्भुत समय रहता है और हम जानते हैं जो भाग लेते हैं ना उनका स्वाद चखते हैं, तो बहुत ही अद्भुत रहता है। तो और कुछ सूचना इस प्रकार है कि मंगलवार को यूथ मीटिंग रहता है और बहुत ही अद्भुत समय रहता है। यूथ आप जुड़ सकते हो, है ना, समय निकालिए। और आप और भी यूथ है ना जो आपके दोस्त है, आप उनको भी, है ना, जुड़ सकते हो, ताकि वो भी परमेश्वर को जान सके और अद्भुत लाभ ले सके ना आत्मिक आशीषों का। तो मंगलवार को रहता है और इस गुरुवार को क्लास रहेगा, है ना, पास्टर मनोज का। और शुक्रवार और शनिवार को क्लास नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय में मुंबई से टीम आ रही है ना। तो उनके लिए समय रहेगा और अद्भुत समय रहेगा। और वो टीम है जब तक आप भी, जब आपका जो काम है ना, यदि आप फ्री हो तो आप ज़रूर समय निकाल के आइए, है ना। और बहुत अद्भुत संगति का समय रहेगा, है ना। तो आप उनको भी अपनी प्रार्थना में याद रख सकते हैं, है ना। जो टीम आ रहे हैं वो अच्छे से आए, है ना। और यहाँ का वातावरण उनको सूट हो, है ना, जो भी 2 दिन रहने वाले हैं, तो उनके लिए भी आशीष का कारण हो और हमारे लिए भी, है ना, ताकि हम प्रोत्साहन पाए, वो भी प्रोत्साहन पाए और परमेश्वर के राज्य में, है ना, हम लोग बढ़ते जाए। तो आप उनको भी अपनी प्रार्थना में याद रख सकते हो और जो भी अरेंजमेंट होगा। और खासकर शुक्रवार के दिन आउटरीच होता है ना। यदि आप आना चाहते हो तो शुक्रवार के दिन हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, टीम के साथ, और उसमें भी आप भाग ले सकते हो। तो आपको सीखने का मिलेगा, है ना, बहुत अद्भुत समय रहेगा। और आप उन चीज़ों को प्रार्थना में भी याद रख सकते हैं ना, शुक्रवार के आउटरीच को, क्योंकि अलग अलग स्थान पे जाते हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, है ना, ऐसे लोगों को मिलते हैं, उनको परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में भी अद्भुत काम करे, है ना। तो आप उनको भी प्रार्थना में याद रख सकते हो। और ख़ास सूचना इस प्रकार से है कि ये शनिवार को फैमिली विजिट रहेगा, वो पास्टर मनोज के घर पर है ना। तो आप उसको ध्यान में रख सकते हो
और अद्भुत समय रहेगा ना वो समय। तो और कॉन्फ्रेंस भी आ रहा है ना, तो कॉन्फ्रेंस को भी आप याद रख सकते हो ना, जो भी ज़रूरत है अरेंजमेंट होगा वहाँ का, है ना, जो भी मिशनरी लोग वहाँ पर भाग लेंगे वो, है ना, बड़े पासवान आएंगे, और जो भी वहाँ पर समय होगा उनके लिए प्रोत्साहन भरा रहेगा। और क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे की गवाही बांटते हैं और परमेश्वर के कामों की चर्चा होती है ना, तो लोग जानते हैं वहाँ पर कौन से क्षेत्रों में किस तरीके से काम हुआ है और लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं। तो अद्भुत समय वहाँ का भी रहता है, तो आप कॉन्फ्रेंस को भी आप याद रख सकते हो। तो ये सूचनाएं थी, और वहाँ पर कुछ बुकलेट्स के नाम है वहाँ पर, आप खरीद सकते हो जिनके पास नहीं है, और है तो पढ़िए और उनके बारे में बात कीजिए, है ना। रैप सेशन में बहुत अद्भुत समय रहता है ना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर ऑफरिंग संदेश में जाते हैं। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, इस समय इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं कि समय आपने दिया है प्रभु, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आपके चरणों में बैठ सकें और आपसे सुन सके और आपके जीवन का, आपके आनंद का भरपूर आनंद उठा सकें। हाँ पिता परमेश्वर, और जो भी इस कलीसिया की सेवकाएं है प्रभु, हफ्ते भर की, महीने भर की जो भी योजना बनाते उसमें आप सहायता करना। पिता परमेश्वर, हर एक बातों में आपका अनुग्रह हो, आपकी सामर्थ हो, आपकी बुद्धिमत्ता हो और आपकी उपस्थिति हो, और उसके द्वारा प्रभु सारी महिमा आपको मिलते रहे और आपके उद्देश्य पूरे होते रहे, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस मसीह, आगे का समय भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता करना, मदद करना, ये प्रार्थना इस मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय ऑफरिंग संदेश से हम जिग्नेश भाई का स्वागत करते हैं। ओके, तो आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। भजन सही था, उसका 96वां अध्याय 96 और उसकी 8वीं पंक्ति पढ़ेंगे। भजन सही था 96 का 8, और यहाँ पे लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। क्यों? तो उसका जवाब हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 17वीं पंक्ति 17 और 18। व्यवस्था विवरण 8, 17 और 18 में लिखा है, और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो अद्भुत वचन है कि परमेश्वर हमें सामर्थ देता है ताकि हम क्या कर सके, कार्य कर सके, और उसके द्वारा हम जो हमारे जीवन की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम प्राप्त कर सकें, है ना। ये भी परमेश्वर का एक अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो हम जो यहाँ पे इकट्ठे हैं, हम अच्छी रीति से जानते हैं कि हमारा जो आशीष का स्रोत है वो कहाँ से है, परमेश्वर की ओर से है ना। और परमेश्वर ही जो है जो विश्वास योग्य है, और वही हमें प्रतिदिन आशीषित करता रहता है, प्रतिदिन हमें सामर्थ्य देता है कार्य करने का, और उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने जीवन की ज़रूरत की चीज़ें हम प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो जब भी हम दान दशवांश परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं तो ये परमेश्वर का आदर करना हम सीखते हैं, है ना। हम परमेश्वर को धन्यवाद करना सीखते हैं। तो सिर्फ दान और दशवांश को ही नहीं, लेकिन हमें सर्वप्रथम जो है अपने आप को भी परमेश्वर के सम्मुख लाना बहुत ज़रूरी है ना। हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाते नहीं, अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित करते नहीं, और हम दान दशवांश करते हैं तो उसका भी कोई मूल्य नहीं है ना, क्योंकि हम दूर है परमेश्वर से, लेकिन हम अच्छा कार्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर को क्या है, पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब हम अपने आप को परमेश्वर से दूर रखते हैं, परमेश्वर को समय नहीं देते, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं हमारा होता है, और हम दान और दशवांश देते हैं, तो वो भी परमेश्वर को मान्य नहीं है ना, क्योंकि हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं। तो और तीसरी चीज़ कि हम दान और दशवांश उसको दे, तो हमें अपने आप को प्रथम परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहिए, हमें परमेश्वर के लिए समय देना चाहिए, और देन हम अपने दान और दशवांश को भी परमेश्वर के सम्मुख लाना चाहिए। तो उसके द्वारा परमेश्वर को क्या मिलती है, महिमा मिलती है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, और इसलिए हम उस आज्ञा का पालन करते हैं, और इसलिए हम क्या करते हैं, अपने दान हम दशवांश को हम परमेश्वर के भवन में लाते हैं। तो हम जो दान और दशवांश इसलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई को समर्थन मिले,
है ना, परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके, कलीसिया का जो रख रखाव है उसमें वो मदद हो सके। मिशन कार्य के लिए हम दानों दशवांश देते हैं, हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए दानों दशवांश देते हैं, हम सत्य का प्रचार करने के लिए दानों दशवांश देते हैं, है ना। सत्य हमने जाना है, आज हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सिर्फ झूठ ही झूठ है ना। तो हमें वो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि हम सत्य का प्रचार करें, है ना, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है ना, और सभी को उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। तो ये सत्य को प्रचार करने के लिए भी हमें दान और दशवांश देना बहुत ज़रूरी है, ताकि अलग अलग क्षेत्र में उस सुसमाचार को, उस सत्य को हम क्या कर सके, प्रकट कर सके, है ना। तो ये हमारे लिए एक अद्भुत एक मानो एक चांस है या मौका है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्यों को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की सत्यता को बढ़ाने के लिए हम दान और दशवांश क्या करते हैं, कलीसिया में लेके आते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये जो दान और दशवांश है उसमें स्व इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है ना। हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित होना बहुत ज़रूरी है। हम एक दबाव के साथ नहीं कि हमें बाइबल में लिखा है इसलिए मुझे देना है, ये नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्व इच्छा से, है ना, आनंद के साथ परमेश्वर के कार्य के लिए दान और दशवांश उसके भवन में लेके आए। तब परमेश्वर हमें क्या करता है, प्रतिफल करता है, उसका प्रतिफल हमें देता है, और हमारी छोटी बड़ी सब ज़रूरतों को परमेश्वर क्या करता है, आशीषित करता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करें, आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दान के लिए। हाँ, हमारे जीवित और अनुग्रह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, हमने जैसे वचन में सुना कि प्रभु जो भी आशीष है, जो भी सामर्थ हम पाते हैं प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से आती है। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक ज़रूरत को आप स्वर्गीय भंडार से पूरी करते हो, और हमारी नौकरी, हमारे काम काज, हमारे व्यवसाय में हर एक जगह पे पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हम देख पाते हैं। पिता परमेश्वर, उसलिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम जो भी कमाते हैं परमेश्वर, उसमें से हम आपके सम्मुख स्वेच्छा से हम आज दान या दशवांश आपके भवन में लेके आए हैं प्रभु, उसको आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं, और आप उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हर एक घटी को प्रभु आप दूर करिए, और हमारे चर्च परिवार को भी आप बढ़ाए परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे प्रतिफल पाना चाहते हैं प्रभु, हम आपसे वो इनाम पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हमें हियाव दीजिए, हमें उत्साहित करिए प्रभु, देने का मन हमारे अंदर पैदा करिए प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आगे का समय आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय एक गीत होगा, और गीत में हम दान लिया जाएगा। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको सुंदर समय दिया, और आज हम उड़िया गाना सुनेंगे। और ये गाना का कहना है कि दिन खत्म हो रहा है और समय खत्म हो रहा है, कि अभी तक लोग अभी अंधेरे में हैं, वो लोग का सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे को जिम्मेदारी है। इसलिए गाना कहता है कि हमारा भी एक कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाना है। आइए हम सब गाना गाएंगे और तालियों के साथ शामिल हो जाए। जुगो से सुदिनो आसी जाऊछि रे, बेड़ो नहीं जुगो से सुदिनो आसी जाऊछि रे, बेड़ो नहीं आसीबा गुरु जिसुको बारोता
ଶେଷ ଦିନ ଆସି ଯାଉଛି ରେ ବେଳ ନାହିଁ ବେଳ ନାହିଁ 12 ଜନ ଶିଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ যায় ଆଜି ବି ରହିଛି ଅପହଞ୍ଚଇ জীবনে রয়েছে তাহা 12 জন শিষ্য আরম্ভ করিলে যায় আজি বি রয়েছে অপহঞ্চই জীবনে রয়েছে তাহা শেষ সমাচার কহি জীবামে শেষ সমাচার কহি জীবামে আসে ডাকরা রে আসে ডাকরা আসে ডাকরা রে আসে ডাকরা সাথিয়া ফেরিয়া সাথিয়া ফেরিয়া যুগ শেষ দিন আসি যাଉଛି রে বেড় নাহি বেড় নাহি যুগ শেষ দিন আসি যাଉଛି রে বেড় নাহি বেড় নাহি যিশুଙ୍କ বার্তা কোনে কোনে যায় সে ক্রুশের কথা সে প্রেমের বার্তা আজি বি পৌঁছি নাহি যিশুଙ୍କ বার্তা কোনে কোনে যায় সে ক্রুশের কথা সে প্রেমের বার্তা আজি বি পৌঁছি নাহি শেষ সমাচার কহি জীবামে শেষ সমাচার কহি জীবামে আসে ডাকরা রে আসে ডাকরা আসে ডাকরা রে আসে ডাকরা সাথিয়া ফেরিয়া সাথিয়া ফেরিয়া যুগ শেষ দিন আসি যাଉଛି রে বেড় নাহি বেড় নাহি যুগ শেষ দিন আসি যাଉଛି রে বেড় নাহি বেড় নাহি बहुत ही अद्भुत सॉन्ग था समझ में नहीं आया लेकिन उन्होंने बताया कि है ना खोए लोगों के प्रति है ना सुसमाचार है तो बहुत अद्भुत गीत था धन्यवाद आप सभी का तो क्यों ना इस समय हम वचन की ओर जाते हैं और पास्टर मनोज का स्वागत करते हैं तालियों से। So, praise the Lord, Hallelujah. तो बढ़िया गाना बहुत अच्छा था और दोनों ने अच्छे से गाया भी, बहुत अच्छे सुर थे। मुझे वो गाना बहुत पसंद है, उड़िया में है, मेघो रथरे महाविक्रमे आगमन करे बिराजा। पास्टर प्रदीप लीमा है उड़ीसा से और वो इस गाने को बहुत अच्छे से गाते हैं और बहुत अच्छा गाना है और थैंक यू आपके गाने के लिए।
तो क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि ये खूबसूरत दिन उसने हमको दिया है, ये शाम, ताकि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकें, उसके वचन को सीख सकें, उसमें बने रह सकें। तो आइए हम अपनी बाइबलों से निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति। निर्गमन 33:11। निर्गमन की किताब उसकी 33वीं अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिए हैं। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आप अपने लोगों से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मुख कुछ इससे पवित्र कर से मेरे नहीं परंतु आपके वचन निकले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जो हमने अभी पंक्ति पढ़ी है वो है मूसा जो है परमेश्वर के साथ आमने सामने क्या करता है, बातें कर रहा है। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता है और ऐसे बातें करता है जैसे वो अपने भाई से बातें करता है। तो आप लोग बैठ सकते हैं। सॉरी, आधे लोग पीछे बैठे हुए मुझे देख के हंस रहे थे, समझ नहीं पाए ये लोग हंस क्यों रहे, पर मैंने किसी को बैठने के लिए नहीं कहा, सॉरी। आज का जो हमारा संदेश का विषय है वो है, क्या आपने परमेश्वर से बात की है। तो આજના સંદેશાનો વિષય એ છે કે શું તમે દેવની સાથે વાત દેવે તમને नहीं, आपने देव परमेश्वर के साथ बातें की है। શું તમે દેવની સાથે વાત કરી છે? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, અને આ આપણા માટે બહુ મહત્વની બાબત है। एक मनुष्य होने के नाते અને એક માણસ હોવાના લીધે हमें परमेश्वर ने एक मुंह दिया है, અને પ્રભુએ આપણને એક મોઢું પણ આપેલું है। और वो मुंह में हमारे बहुत एक छोटी सी जीभ है, અને એ મોઢાની અંદર એક નાની જીભ રહેલી है है। ना, 2 ग्राम बोलते हैं, लेकिन बहुत भारी है वो, બહુ નાની છે પરંતુ ઘણો વજન है એનો। और बोलते हैं कि हम हमेशा बातें करना पसंद करते અને हैं, આપણે હંમેશા વાતો કરવાનું ઘણું પસंद કરીએ। जैसे कि मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, જેમ કે અત્યારે પાસ્ટર આપણી જોડે વાત કરી છે मुझे बातें करना बहुत पसंद અને है। મને વાત કરવાનું नहीं, બહુ ઘણું પસंद हम છે सबको बातें करना बहुत અને पसंद होता है, વાતો કરવી આપણને બધાને પસંદ છે। और ये परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत प्रिविलेज दिया है, અને દેવે આપણને બહુ અદ્ભુત સૌભાગ્ય આપેલું છે, जिसकी वजह से हम अपने हृदय को व्यक्त कर सकते हैं, અને એના લીધે આપણે આપણા હૃદયને બતાવી શકીએ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते આપણી हैं। જે ભાવનાઓ છે, લાગણીઓ, એનો પણ આપણે सोचो, દેખાડીએ। एक मिनट सोच के देखो, अगर हम किसी व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बोल नहीं पाता है, અને તમે વિચાર કરીને જુઓ કે તમે એવા વ્યક્તિને મળો છો જે બોલી જ નહીં શકતો, तो आप जब उसे देखते हैं तो वो बहुत ट्राई करता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। અને તમે એને જુઓ છો તો એવું લાગે કે ઘણો બધો પ્રયત્ન કરે છે પોતાને દેખાડવા માટે कि मैं मेरे मन में जो है मैं आपको बता दूं, અને મારા મનની અંદર જે છે એ બધું હું તમને બતાવી દઉં। है ना, और बोलता है कि वो बहुत सारे एक्शन करेगा, वो कहेगा अरे क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं। અને એ ઘણા બધા એકદમ ઈશારાઓ કરશે પરંતુ એ સમજ શું કહેવા માંગે છે સમજ નહીં આવે, नहीं समझ पाता है। એ સમજ નહીં શકે। परमेश्वर ने हमें अद्भुत एक जीभ दी है, અને દેવે કે છે આપણને એક અદ્ભુત જીભ આપેલી છે, ताकि हम अपने भावनाओं को, अपने स्वभाव को, अपनी बातों को, अपने हृदय को प्रकट कर सकें। કે જેથી કરીને આપણે આપણી લાગણીઓને, આપણા સ્વભાવને, આપણા હૃદયને આપણે દેખાડી શકીએ। और इसलिए हम बहुत कई बार हम बहुत उतावले भी होते हैं बातें करने में। અને એટલા માટે આપણે બહુ ઉતાવળા પણ હોય છે વાતો કરવા और માટે। आज का जो संदेश है हमारा वो आई थिंक सो 3 भागों में रहेगा। અને આજનો જે સંદેશો એ 3 ભાગમાં રહેશે, मैं कोशिश करूंगा कि 3 भाग में खत्म हो वो। અને 3 ભાગની અંદર એ પૂરો થાય પ્રયત્ન કરશે। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या आपने परमेश्वर के साथ बातें की हैं, અને જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે શું તમે દેવની સાથે વાત કરી છે, इसके 3 परिणाम आते हैं हमारे તો जीवन में। એના 3 પરિણામો આવશે આપણા और જીવનમાં। आज हम जो है पहले परिणाम के बारे में અને बात આજે करेंगे। આપણે પહેલા પરિણામ વિશે જોઈશું।
कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ बातें नहीं करता है અને જો એક વ્યક્તિ પ્રભુની સાથે વાત નથી કરતો તો वो कभी भी अपने जीवन में आत्मिक जीवन नहीं जी पाएगा। અને એ ક્યારેય પોતાનું આત્મિક જીવન નહીં જીવી શકે। बहुत मुश्किल होगा, એના માટે ઘણું મુશ્કેલ હશે, बहुत टफ होगा, બહુ કઠણ છે। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, चाहता है कि हम उससे बातें करें। અને દેવ એવી ઈચ્છા રાખે છે કે આપણે એમને વાતો કરીએ। और जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं। અને જ્યારે આપણે દેવની સાથે વાત કરીએ છીએ ત્યારે દેવ આપણું માર્ગદર્શન કરે છે। परमेश्वर बताते हैं कि हम कैसे चल सकते हैं, અને દેવ આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતના આપણે ચાલી શકીએ कैसे છીએ, हम देख सकते हैं, કેવી રીતના આપણે જોઈ શકીએ છીએ, किस तरीके से हम बातें कर सकते અને हैं। કેવી રીતના આપણે વાતો પણ કરી और શકીએ। ये कब होगा? जब मैं परमेश्वर से बातें અને करूंगा। આ ક્યારે બનશે? જ્યારે હું દેવની સાથે વાતો કરીશ। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया में सबसे पहले जिस व्यक्ति को बनाया उसका नाम आदम था। અને આપણને ખબર છે કે દેવે આ દુનિયાની અંદર સૌથી પહેલું કોઈ વ્યક્તિ બનાવ્યું તો એનું નામ આદમ છે। है कि नहीं? એવું છે કે નહીં? ओके। और उसकी पत्नी का नाम हव्वा था। અને એની પત્નીનું નામ હવા હતું। तो हम मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर सबसे दिलचस्प बातें जो है वो ये है कि हम कभी शांत नहीं बैठते। અને આપણે માણસ હોવાના લીધે આપણી અંદર એક એવી રુચિ છે કે આપણે એકદમ શાંતિથી નહીં બેસતા, कभी नहीं बैठ सकते। આપણે ક્યારે નહીં બેસતા। अगर मैं बोलूं कि आप 2 मिनट के लिए आप शांत रहिए, અને જો તમને કહેવામાં આવે કે તમે 2 મિનિટ માટે એકદમ શાંત થઈ જાઓ, चलिए कोशिश करते हैं हम लोग 2 मिनट शांत रहते हैं। અને ચાલો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ 2 મિનિટ માટે શાંત થઈ જાઓ। हम लोग कई बार जीभ से शांत हो सकते हैं, हमारी जीभ नहीं हिल रही होगी। કેટલીક વખત આપણે જીભથી શાંત થઈ શકે છે, બિલકુલ નહીં હલે, हो सकते हैं, આવું બની શકે છે। पर પરંતુ हमारे मन में हम कभी शांत नहीं होते। આપણે આપણા મનની અંદર ક્યારે શાંત નહીં બેસતા। इस समय हमने अपने मन में बातें कर ली हो कि पास्टर क्यों ऐसा बताना चाहते અને हैं, આપણે આપણા મનની અંદર વાતો કરી લીધી, પાછળ આવું શા માટે કહેવા માંગતા હતા, क्यों बोल रहे हैं शांत रहने के અને लिए। શા માટે એમને કીધું શાંત રહેવાનું। 2-3 बार तो हमने ऐसे सवाल कर लिए अपने आप से। કદાચ 2-3 સવાલો તો આપણે પોતાની જાતને તેમ પૂછી લીધા। नहीं, हम कई बार जीभ से तो शांत रह सकते हैं, કેટલીક વખત આપણે જીભથી શાંત રહી શકીએ लेकिन છીએ, हमारा मन कभी शांत नहीं बैठता, પરંતુ આપણું મન ક્યારે શાંતિમાં નહીં બેસતું, नहीं बैठता शांत, એ ક્યારે નહીં બેસતું। हमेशा टॉकिंग लाइक हमेशा बातें करता रहता અને है। હંમેશા વાતો જ કરવી, વાતો જ કરતો રહેશે અને કરતો રહેશે। वो उसको कभी शांत बैठना नहीं आता। એને ક્યારે શાંત બેસવાનું પસંદ નહીં और बोलते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी लाइक एक तरीके से ये दिलचस्प बात है અને हमारी, આપણા માટે આ એક સૌથી એકદમ રુચિદાયક બાબત છે। है ना। हम कभी शांत नहीं અને बैठेंगे। આપણે ક્યારે શાંતિથી નહીં બેસીએ। यदि आपके पास कभी कोई हो ना, અને જો તમારી પાસે કોઈ ના હોય તો, वो आप अकेले हो, અને જો તમે એકલા જ છો, तो कभी कभी हम अकेले में अपने आप से भी बातें करते અને हैं। કેટલીક વખત આપણે એકલા હોવા છતાં પણ આપણે પોતાની જાતની સાથે જ વાતો કરવા कितने લાગે। लोग करते हैं अपने आप से बातें करते, राइट? કેટલા લોકો એવું કરે છે? हाँ, हाथ मत उठाइए, बट रियली हम करते हैं अपने आप से बातें। સાચે જ આપણે વાતો કરીએ છીએ એવી? अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता ना, અરે જો તે આવું ના કર્યું હોત તો આ રીતે શા માટે આવું? क्यों मैंने वो बोला, શા क्यों માટે मैंने ये આવું? बोला। શા માટે તે हम લોકો- कई बार अपने आप से बातें करते અને रहते हैं, કેટલીક વખત આપણે આ રીતના પોતાની જાતનો વાતો કરીએ છીએ, क्योंकि हम कभी शांत नहीं बैठे, हम बातें करना पसंद करते કેમ हैं। કે આપણે ક્યારે શાંત નહીં બેસતા, આપણને વાતો કરવાનું પસંદ છે। तो कभी कभी आपने किसी को देखा होगा वो बड़बड़ा रहा होता है, तो भैया क्या अपने आप से बातें कर रहे हो અને क्या? જ્યારે તમે કોઈને જોયું હશે કે એકદમ બડબડાવતો હશે ને, તમે કહેશો ભાઈ તમે કોની જોડે વાતો કરી રહ્યા? अपने आप से ही बातें कर रहे हो। પોતે જ વાતો કરી રહ્યા तो છો। परमेश्वर ने जब सबसे पहले मनुष्य को बनाया, અને દેવે જ્યારે સૌથી પહેલા માણસને બનાવ્યું, तो वो मनुष्य जो था आदम और हवा, वो सिर्फ परमेश्वर के साथ बातें करते थे, અને એ કહે છે કે આદમ હવા એ દેવની સાથે વાતો કરતા હતા, सिर्फ परमेश्वर से। ફક્ત દેવની જ और સાથે। जब वो परमेश्वर से बातें करते थे तो वहां पर एक जो वातावरण था वो एक आत्मिक वातावरण था, અને જ્યારે તેઓ દેવની સાથે વાતો કરતા ત્યારે તેનું વાતાવરણ એકદમ આત્મિક વાતાવરણ હતું, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर से કેમ बातें કે करते, એ ફક્ત દેવની સાથે જ વાતો क्योंकि કરતા હતા। वो किसी जानवर से बातें नहीं એ कर रहे, કોઈ જાનવરોની સાથે વાતો નતા કરતા, क्योंकि वो लोग उनसे बात करने के लिए बनाए नहीं કેમ गए। કે એ લોકો એમની સાથે વાત કરવા માટે નહીં બનાવ્યા। ये ध्यान रखिए, આ બાબતને આપણે ધ્યાન રાખીએ। परमेश्वर ने हमें बनाया तो सिर्फ परमेश्वर के साथ बात करने के लिए बनाया, અને દેવે આપણને બનાવ્યા છે તો ફક્ત આપણે દેવની સાથે જ વાત કરી શકીએ। है ना। और जब तक आप परमेश्वर से बातें नहीं करेंगे, आदम हव्वा एक दूसरे से बातें भी नहीं कर पा रहे। અને જ્યાં સુધી તમે દેવની સાથે વાત નહીં કરો ત્યાં સુધી આદમ હવા એકબીજાની સાથે પણ વાત નહીં કરી શકે।
नहीं करते थे। એ નહીં નતા કરતા। ये भाषा किसने सिखाई તો उनको? આ ભાષા એમને કોણે શીખવી? परमेश्वर। આ પરમેશ્વરે। परमेश्वर ने उनके मन मुंह में शब्द डाले। અને કે છે દેવે એમના મોઢામાં શબ્દો મૂક્યા। जब परमेश्वर ने उनसे बातें की, અને જ્યારે દેવે એમની સાથે વાત કરી, तब आदम को पता चला कि ओ मुझे हवा से ऐसे बात करनी તો चाहिए। આદમને ખબર પડી કે અરે હા મારે હવાને આ રીતની વાતો કરવાની છે। हवा को पता चला ओ मुझे आदम से ऐसे बातें અને करनी चाहिए। હવાને પણ ખબર પડી કે મારે આદમની સાથે આ રીતની વાતો और दोनों કરવાની। जब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो एक आत्मिक माहौल था। અને બંને એકબીજાની સાથે વાતો કરી રહ્યા ત્યારે ત્યાંનું એકદમ આત્મિક એકદમ आज વાતાવરણ इस હતું। दुनिया में इतनी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद क्यों होते हैं? અને આજે આ દુનિયાની અંદર આટલી બધી લડાઈઓ દંગાઓ અને ઘણું બધું આમ કેમ થઈ રહ્યું છે? लाइक लोग आज इतना बुरा क्यों बोलते हैं? અને લોકો આટલું બધું ખરાબ કેમ બોલી રહ્યા છે? क्योंकि लोग परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे, કેમ કે લોકો પ્રભુની સાથે વાતો નથી કરી રહ્યા। पर वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। એ પોતાની જાતની સાથે वो વાતો કરી दूसरों રહ્યા से बातें कर છે। रहे એ हैं। બીજાની સાથે વાતો કરી રહ્યા છે। वो शैतान के साथ बातें એ कर रहे हैं, શૈતાનની સાથે વાતો કરી રહ્યા संसार છે। के साथ એ बातें कर रहे हैं। સંસારની સાથે વાતો કરી રહ્યા છે। हर एक जगह पे आप देख सकते हैं इस चीज को। અને આ બાબતો તમને દરેક જગ્યા પર જોવા और મળશે। इसीलिए हमको नहीं पता है कि हमें एक दूसरे से कैसे बातें અને करें। એટલા માટે આપણને ખબર નથી કે આપણે એકબીજાની સાથે કેવી રીતની વાતો કરવી જોઈએ। आत्मिक वातावरण नहीं है आज। અને આત્મિક વાતાવરણ આજે નથી જોવાતું। क्योंकि आदम और हवा पहले परमेश्वर से बातें कर रहे કેમ કે हैं, આદમ હવા એ તો પહેલા પ્રભુની સાથે વાતો और કરતા। फिर उन दोनों के बीच में एक आत्मिक અને वातावरण। ત્યારે કે છે બંનેની વચમાં એક આત્મિક વાતાવરણની વાતો હતી। एज अ फैमिली, एक चर्च, एक कलीसिया होने के नाते, एक परिवार होने के नाते, हमारे सबसे पहले जो हमें बातें करनी है वो परमेश्वर से करनी અને है। એક મંડળી એક ચર્ચ પરિવાર હોવાને લીધે આપણે સૌથી પહેલા પ્રભુની સાથે વાત કરવાની। और अगर हम परमेश्वर से बातें करेंगे, અને જો આપણે દેવની સાથે વાતો કરવા લાગીશું परमेश्वर हमारे मुख में वो शब्द તો डालेगा પ્રભુ આપણા મોઢાની અંદર એ શબ્દો મૂકશે कि तुम्हें कैसे बात કે करनी है, તમારે કેવી રીતના વાતો કરવાની છે तुम्हें क्या बात करनी અને है। તમારે કેવી વાતો और કરવાની છે। इसीलिए बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर बहुत सारी जगह पे लगा, यीशु मसीह ने कहा ध्यान से देखो कि तुम कैसे सुनते हो। અને એટલા માટે બાઇબલમાં આપણે ઘણી જગ્યાએ વાંચીએ છે તો ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે તમે ध्यान આપીને જુઓ કે તમે કેવી રીતના सुनते हो, સાંભળો છો। है ना। लूका का 8वां अध्याय 18वीं पंक्ति में है। અને લૂક 8:18 માં લખેલું છે। और एक जगह पे लिखा है कि ध्यान से देखो तुम क्या सुनते हो। અને બીજી જગ્યાએ લખ્યું તમે ધ્યાનથી સાંભળો કે તમે શું સાંભળી રહ્યા છો क्या सुनते हो। અને તમે શું સાંભળી રહ્યા છો। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, અને દેવે જ્યારે આદમ હવાને બનાવ્યા पवित्र बनाया, એમને પવિત્ર બનાવ્યા હતા। उनसे बातें की, એમની જોડે એમણે और વાતો आदम કરી। और हवा को पता चला कि बातें कैसे અને करनी। આદમ હવાને ખબર પડી કે વાતો કેવી રીતના કરવી છે। अभी तक आदम और हवा ने किसी और से बातें नहीं की थी, તો હજુ સુધી આદમ હવાએ ક્યારે કોઈની સાથે વાત નથી કરી। वो सिर्फ परमेश्वर से बातें એ कर रहे ફક્ત પ્રભુની સાથે જ વાત કરતા હતા। थे। और वो परमेश्वर से क्यों बातें कर पा અને रहे थे? પ્રભુની સાથે કેમ વાતો કરી શકતા હતા? क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। કેમ કે બાઇબલ બતાવે છે કે દેવે માણસને પોતાના સ્વરૂપ અને પોતાની સમાનતામાં બનાવ્યા। आदम गधे के साथ बैठ के बातें नहीं कर रहा, આદમે ગધેડાની સાથે બેસીને વાતો નતો કરતો। क्योंकि गधे की आवाज और उसकी आवाज मैच नहीं કેમ કે करती। ગધેડાનો અવાજ અને એનો અવાજ એકદમ સરખો સમાન નહીં મળે। मैं वो क्या करेगा? અને શું થશે ત્યાં? गधा कैसे बोलता है? આ ગધેડો કેવી રીતના બોલશે? हैचू, हैचू। और मेरे मुंह में वो शब्द नहीं है, આ તો મારા મોઢાની અંદર એવા શબ્દો નથી। मेरे वो शब्द नहीं है। એ મારા શબ્દો નથી। बोले आदम को परमेश्वर ने अपने शब्द दिए, આ દેવે કે છે આદમને પોતાના શબ્દો આપ્યા હતા। परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में અને बनाया, દેવે કે છે કે પોતાના સ્વરૂપ અને સમાનતામાં બનાવ્યા ताकि मनुष्य परमेश्वर से बातें કે જેથી માણસ દેવની સાથે વાત करे। કરી मनुष्य શકે। सिर्फ परमेश्वर से बातें અને करे। માણસ ફક્ત દેવની સાથે જ વાતો કરી શકે। लेकिन एक घटना घट गई, અને एक घटना घटी। એક એવી ઘટના ઘટી, एक धूर्त એક वहां એકદમ पर आया। ધૂર્ત હે ને ત્યાં આવી गयो। बाइबल बताती है कि सांप के वेश में शैतान उनसे बातें करने અને लगा। બાઇબલ એવું કહે છે કે સાપના રૂપમાં એ શૈતાન ત્યાં વાતો કરવા લાગ્યો। शैतान भी बातें करना चाहता શૈતાન પણ વાતો કરવા લાગે છે। और उसने उन हवा से बातें की, અને એણે હવાની સાથે વાત કરી। और सर्प ये हवा से बातें करने लगा। અને સાપ સર્પ કે છે હવાની સાથે વાત કરવા લાગ્યો। उसे सोचना चाहिए था, એણે ત્યાં વિચારવું જોઈતું હતું। आज तक मैंने किसी और की आवाज नहीं सुनी, આજ સુધી મેં તો કોઈની અવાજ નથી સાંભળ્યો। कोई जानवर ऐसा बोलता અને नहीं, કોઈ જાનવર પણ આ રીતનું નથી બોલેલું। मैं तो सिर्फ परमेश्वर की आवाज હું सुनता તો हूं। ફક્ત દેવનો જ અવાજ સાંભળતો। तो ये कैसे बोल તો सकता है? આ કેવી રીતના બોલી શકે છે?
अरे ये आवाज मेरे लिए अनजान है। અને આ આવાજ તો મારા માટે અજાણી છે। बट एक चीज वहां पर बहुत बहुत अद्भुत चीज वहां पर अगर आप देखोगे, लाइक अद्भुत बोलेंगे, लाइक बहुत खतरनाक चीज, અને ત્યાં એક બાબત जो બહુ ખતરનાક હતી बहुत खतरनाक थी। અને બહુ ખતરનાક હતી और ये कई बार हम बहुत मिस कर देते हैं। અને આ બાબતને ક્યારેક આપણે નજરઅંદાજ કરી નાખીએ છીએ। यहाँ पर पता है, आदम ने और हव्वा ने, जब शैतान उससे बातें करने लगा तो पहला सवाल क्या पूछा उसने? અને જ્યારે તે આદમ હવા સાથે વાત કરવા લાગ્યો ત્યારે પહેલો સવાલ એણે શું પૂછ્યો ખબર? क्या परमेश्वर ने सच में कहा है? શું દેવે સાચે જ આ પ્રમાણે કીધેલું છે? सच में परमेश्वर ने कहा है, શું સાચે જ દેવે કીધેલું છે? राइट। उत्पत्ति का 3रा अध्याय में ઉત્પત્તિ 3જા અધ્યાયની અંદર शैतान पता है आदम और हव्वा को उनके हित की बात बताने आया, અને શૈતાન કહે છે કે આદમ હવાના એમના લાભની વાત બતાવવા માટે આવ્યો उनके હતો। हित की। એમના હિતની वो, લાભની। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता અરે हूँ, હું તમારા વિશે તો બહુ ઘણું અસલ વિચારું मैं છું। तुम्हारे बारे में भला सोचता હું हूँ, તો તમારા માટે ભલું વિચાર કરું છું। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे हो जाओ, અને હું એવું વિચારું છું કે તમે આ રીતના બની જાઓ। तुम परमेश्वर के तुल्य हो અરે जाओ, તમે તો દેવના સમાન બની तुम જાઓ। बन सकते हो। હા તમે બની શકો એમ છો। ओ, बहुत हाँ यार, मेरे फेवर में बोल એ रहा है। કહેવા લાગ્યા અરે આ તો મારા પક્ષમાં રહીને મારા વિશે બોલી રહ્યા છે। मेरे लिए बोल रहा અરે है। આ તો મારા માટે બોલી રહ્યા છે। जरूर अच्छी આ आवाज તો है, બહુ સરસ અસલ અવાજ છે આ તો। जरूर अच्छी है, અને આ તો સરસ અવાજ क्योंकि ये છે तो मेरे बारे में बोल કેમ કે रहा આ તો મારા વિશે બોલી રહ્યા है, છે। मेरे भले के लिए આ बोल તો रहा है। મારા ભલાના માટે કહી રહ્યા છે। लाइक मेरा हित है इसमें, આમાં તો મારો લાભ છે। मैं परमेश्वर की जैसा અને बन હું जाऊं। દેવના જેવો બની જઈશ। ओ, जरूर। અરે આ તો ये सुनने वाली बात है, આ તો સાંભળવા જેવી વાત છે। बट हम जानते हैं उसका परिणाम क्या અને होगा। આપણને ખબર છે કે એનું પરિણામ શું આવી भाई, ગયું। बहुत बार जब हमारे कान में हमारे हित की बातें आती हैं, जरूरी नहीं है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा। અને કેટલીક વખત આપણા કાનૂન પાસે આપણા ભલા માટેની બાબતો આવી શકે છે, શેતાન- પરંતુ એ જરૂરી નથી કે પ્રભુની તરફથી હોઈ શકે। अगर ये परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, અને જો આ દેવની આજ્ઞાની વિરોધમાં છે ये परमेश्वर की आवाज नहीं તો है, અને આ દેવનો અવાજ નથી तो ये मेरे लाभ की कभी नहीं हो તો सकती। આ મારા લાભના માટે ક્યારેય નહીં બની શકે। हम तुमको इतना सैलरी देंगे, અમે તમને આટલો મોટો પગાર આલીશું, तुम संडे भी काम पे आओ। તમે રવિવાર પણ કામ પર આવી જજો। वो सैलरी से तुम अपने बच्चों को पाल सकते અને એ પગારથી તમે તમારા છોકરાનો સારી રીતના ઉછેર કરી શકો છો। हो, और ये पगार से तुम बहुत कुछ खरीद सकते અને हो। આ પગાર દ્વારા તો તમે ઘણું બધું ખરીદી શકો એમ છો। तुम्हें ये मिल सकता है। અરે તમને તો આ મળી શકે એવું છે। तो सही रहा है, અરે તું તો સાચું બોલે છે। ये मेरे हित का ही है। આ તો મારા લાભનું છે। ओ, वाओ, कितना अच्छा होगा मेरे। અરે આ અસલ કેટલું સારું હશે મારા માટે। बट यहाँ पर सवाल क्या है? પરંતુ સવાલ શું છે? रविवार चर्च में मत जाना, પરંતુ રવિવારે મંડળીમાં ના જતો। रविवार चर्च मत जाना। રવિવારે મંડળીમાં ના જતો। बहुत अच्छा काम आया है આ तेरे બહુ लिए, સરસ અસલ કામ આવેલું बहुत છે। कुछ आया है तुम्हारे लिए। તમારા પાસે ઘણું બધું આવેલું છે। और यहाँ पर हव्वा की सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? અને અહીંયા હવાની સૌથી મોટી જે ભૂલ હતી એ શું હતી ખબર છે? उसने परमेश्वर से बातें नहीं की, તેણે દેવની સાથે વાતો ના કરી, लेकिन दूसरे के साथ बातें की। એણે બીજાની સાથે વાતો કરવા લાગી। Right? जब हम अपने जीवन में અને જ્યારે આપણે આપણા જીવનમાં પણ हम परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे, આપણે દેવની સાથે વાતો નથી કરી રહ્યા, हम दूसरों से बातें कर रहे हैं, આપણે બીજાની સાથે વાતો કરી રહ્યા છે। और ये हमें आत्मिकता में बढ़ने से रोक। અને એ કે છે કે આપણા આત્મિકતામાં આગળ વધવાથી રોકી उस દેશે। समय हम पता है क्या कर रहे होंगे? અને એ સમયની અંદર આપણે શું કરવા લાગીશું? sin, પાપ। पाप कर रहे આપણે होंगे। પાપ કરીશું એ इस સમયમાં। समय हम पाप कर रहे होंगे। એ સમયની અંદર આપણે પાપ यदि કરવા हम લાગીશું। परमेश्वर से बात नहीं कर रहे અને જો આપણે દેવની સાથે વાત નથી और કરી हम રહ્યા किसी और से बात कर અને रहे हैं, આપણે બીજી કોઈ બાબતની સાથે વાત કરી રહ્યા છે, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग आपस में बात मत એનો करें। મતલब એ નહીં કે તમે એકબીજાની જોડે कल વાત को ના सब કરો। इधर बैठे हैं, हाँ, मेरे से बात અરે, करो। મારી જોડે કાલથી વાત ના કરનો। नहीं मेरे से बात મારી જોડે નહીં। नहीं हम ऐसे चर्च कलीसिया અને हम आत्मिक बातों से बातें करना बहुत અને जरूरी है। આપણે મંડળી કે હોવાના લીધે આપણે આત્મિક વાતોથી વાતો કરીએ। है ना? बहुत कुछ हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, राइट? मैंने है ना? बोला आपने- शुरू में कि हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं बोलने के, આપણી પાસે ઘણી બધી વાતો હોઈ શકે છે, लेकिन हमें वचन से बातें करना बहुत जरूरी પરંતુ આપણે વચનથી વાતો है। और ये કરવી तभी બહુ होता है જરૂરી છે। जब हम परमेश्वर से बातें करते અને हैं। આ બાબત ત્યારે બનશે જ્યારે આપણે દેવની સાથે વાત अगर કરીશું। आपने परमेश्वर से बातें नहीं की हैं અને सुबह, જો તમે સવારમાં દેવની સાથે વાત નથી કરી,
तो हम कभी भी दूसरों से वो हमारा स्वभाव ही नहीं दिखाई देगा वैसा। તો આપણો એ સ્વભાવ જ નહીં દેખાય, हम आत्मिकता में दिखाई नहीं આપણે देंगे, આત્મિકતામાં જોવા નહીં મળે, नहीं, નહીં મળે। हम बहुत प्रॉब्लम में होंगे उस समय। આપણે એ સમયની અંદર ઘણી સમસ્યામાં હશે, लाइक हो सकता है बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, કદાચ ઘણી तकलीफोમાં होइશું। हो सकता है अगर मैंने परमेश्वर से बात नहीं की है तो हो सकता है मेरा पुराना पापी स्वभाव मुझसे बातें कर रहा है। અને જો મેં દેવની સાથે વાત નહીં કરી તો મારો જૂનો પાપી સ્વભાવ એણે મારી જોડે વાતો કરી હશે, हो सकता है, અને આવું બની શકે છે। और हम जानते हैं वो क्या करने आए। અને આપણને ખબર છે કે શું કરવા આવે છે। बाइबल बताती है यूहन्ना के 10:10 में लिखा है, અને બાઇબલ કે છે યોહાન 10:10 માં, चोर चोरी करने और घात हत्या करने। અને ચોર ચોરી કરવા અને ઘાત હત્યા કરવા આવે છે। तो अगर मैं परमेश्वर से बातें नहीं कर रहा हूँ અને જો હું દેવની સાથે વાત નથી કરી રહ્યો तो किसी और से बातें कर તો रहा हूँ, પછી હું બીજા કોઈની સાથે વાત કરી રહ્યો છું। और ये मेरे लिए बहुत અને खतरनाक है, આ બહુ મારા માટે ખતરો છે, और ये हवा के लिए बहुत खतरनाक અને है। આ હવાના માટે પણ બહુ ખતરનાક બન્યું। और उसने क्या किया, અને ત્યાં શું બન્યું? ત્યાં उसने आवाज सुनी એણે અવાજ સાંભળ્યો और उसने परमेश्वर की आवाज को छोटा बना दिया। અને એણે દેવના અવાજને એકદમ નીચો દેખાડ્યો। जब हम यस हमने बहुत समय पहले वचन भी सुने होंगे, હા, આપણે ઘણા સમય પહેલા વચનો સાંભળ્યા પણ હશે लेकिन ખરા। बहुत समय से मैंने परमेश्वर से बात नहीं की પરંતુ ઘણા સમય સુધી મેં દેવની સાથે વાત જ નહીં કરી, और मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, અને હું બીજા કોઈની સાથે વાત કરી રહ્યો છું। तो पर पता चलेगा वो वचन मेरे लिए बहुत धीमा हो सकता है, અને ત્યારે એવું બની શકે છે કે વચન મારા માટે બહુ ધીમું હોઈ શકે છે, और मैं शैतान की बातों में फंस सकता हूँ, અને ત્યારે હું શૈતાનની વાતોમાં ફસાઈ જઈ શકું છું। क्योंकि दुश्मन हमेशा आपको वो दिखाने की कोशिश करता है जो ऐसा लगता है कि आपके भले के लिए है, लेकिन वो आपके भले के लिए कभी नहीं होता। અને દુશ્મન તમને એ પ્રમાણે દેખાડવા માંગશે કે તમારા ભલા માટે બાબતો છે, પરંતુ એ તમારા ભલા માટે બિલકુલ નહીં હોતું। ये आवाज परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ थी, કેમ કે આ અવાજ કે છે દેવની આજ્ઞાના વિરોધમાં હતો, ये आवाज परमेश्वर के खिलाफ। અને આ દેવની વિરોધમાં હતો। ये शैतान का गिराने का एक तरीका है। અને આ શૈતાનનું કે છે પાડી નાખવા માટેની એક રીત છે। हाँ, हम कई बार आत्मिकता में चल रहे होते हैं, અને આપણે કેટલીક વખત આત્મિકતામાં ચાલી हम રહ્યા बाइबल છે, पढ़ रहे होते हैं, આપણે બાઇબલ વાંચીએ છીએ, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होते આપણે દેવની आराधना કરીએ हैं, છીએ, लेकिन एक समय आ जाता है हमारे પરંતુ जीवन में એક સમય આપણા જીવનમાં એવો આવી જાય છે कि हम दूसरी ओर कान लगाने लग કે जाते हैं। આપણે બીજી તરફ આપણો કાન ધરવા લાગીએ છીએ। और ये पता है क्यों होता है? कई અને बार આવું શા માટે બને છે? કેટલીક વખત ये कई बार हमारे लालच की वजह से भी અને हो जाता है। કેટલીક વખત આપણી લાલચને લઈને આ બાબતો બને છે। हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है, આપણી અંદર એક જૂનો પાપી સ્વભાવ છે, और वो एक लालची है। અને એ બહુ લાલચી છે। क्यों लालची है पता है? અને કેમ लालची છે? जब हवा वहां क्या कर रही थी पेड़ के તો पास? હવા એ ઝાડની પાસે શું કરી રહી હતી? परमेश्वर ने तो मना किया था ना, इस पेड़ का फल तुमको खाना ही नहीं है, અને કેમ કે દેવે તો ના પાડી હતી કે ઝાડ પરથી તમે ફળ ખાતા નહીં। है ना, भले और बुरे के ज्ञान का એ फल। ભલા અને ભૂંડાના જ્ઞાનનું ફળ। फिर वहां क्या कर रही તો थी? પછી એ જગ્યા પર એ શું કરી રહી હતી? लालच। લાલચ। उसके मन में एक लालच था, એના મનની અંદર એક લાલચ હતી, और वो सोच रही थी कि अगर मुझे ये फल मिल जाए तो અને એ વિચારતી હતી કે જો આ ફળ મને મળી જશે તો। कई बार हम दूसरी आवाज सुनने के लिए हम खुद चुनते हैं, અને કેટલીક વખત આપણે બીજા અવાજો સાંભળવાના માટે આપણે ખુદ પસંદ है કરીએ ना? છીએ। वो जा रही है वहां पर, उसके सामने खड़ी हो रही है, बार बार उसको देख रही है, અને એ ત્યાં જાય છે અને વારે ઘડીએ જાય છે અને ત્યાં સામે ઊભી રહે છે અને એની તરફ જોવે છે, और वो सोचती है कि ये मुझे मिल जाए, અને એ વિચારવા લાગે કે કદાચ આ મને મળી જાય તો। और वो उसको खाने के चक्कर અને में, એ એની ખાવાની બાબતમાં और પડી છે। शैतान ने उसका फायदा उठाया, અને શૈતાને કે છે એનો ફાયદો ઉઠાવી લીધો। तुरंत वहां पर आया। આ તરત જ એ જગ્યા પર આવી ગયો। जब हम अपने जीवन में जिस स्थान पे हमें होना चाहिए वहां नहीं होते हैं, हम शैतान की आवाज सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। અને જે જગ્યા પર આપણે હોવું જોઈએ એ જગ્યા પર આપણે નહીં હોતા, ત્યારે આપણે શૈતાનનો અવાજ સાંભળવા માટે તૈયાર થઈ રહીએ છીએ। हम जा रहे हैं, આપણે ત્યાં જઈએ शैतान છીએ हमसे बातें અને करें, ત્યારે શૈતાન આપણી જોડે વાત કરવા લાગે। और आप उसे बातों में नहीं हरा सकते। અને તમે કે છો કે એના વાતોમાં નહીં હરાઈ શકતા। आपके पास ऐसे शब्द ही नहीं है जो उसे नीचे गिरा सके। તમારી પાસે એવા શબ્દો પણ નથી કે તમે શૈતાનને નીચે પાડી શકો। अपनी सामर्थ की बात હા, करें। પોતાની સામર્થ્યના વિશે વાત કરીએ। सिर्फ एक ही चीज से जिससे शैतान हार सकता है, वो है परमेश्वर का वचन, અને શૈતાન એક જ બાબતથી હારી શકે એમ છે, એ છે દેવના વચનથી। और वो वचन के द्वारा ही उसको गिराया जा सकता અને है। એ વચન દ્વારા જ એના પાડી નાખવામાં આવે છે।
लेकिन कई बार हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, અને हम बहुत કેટલીક ज्यादा एक्साइटेड हो વખત जाते વધારે વખત આપણે એકદમ એ હોય થઈ જાય છે हैं, है ना। हमको मैं बोलता मुझे सब पता है। અને આપણે કહે છે કે મને તો બધું જ ખબર છે। ओके, बोलता है मैं पूछता हूँ, हाँ। मेरे पास एक ट्रिकी सवाल है तुम्हारे लिए, સારું, તો હું તારા માટે કંઈક પૂછું છું, મારા માટે એક રીત છે તારા માટે, है ना। मेरे पास एक घुमाओ वाला सवाल है, અને मैं भी મારી પાસે એકદમ ઘુમાવદાર વાત છે તારા માટે। पूछता हूँ। उसने ये नहीं बोला कि तुम्हें ये फल नहीं खाना है। એણે એમ ના કીધું કે તમારે આ ફળ ના ખાવું, देखिए वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। પરંતુ ત્યાં જુઓ એમ ત્યાં શું લખેલું છે। उत्पत्ति 3 अध्याय, उसको लेके आया वहां पर घुमा के, तीसरे अध्याय की पहली पंक्ति पढ़िए, देखिए क्या। 3 अध्याय ने पहले कलम। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। અને અહીંયા લખ્યું છે કે વાડીના હરેક વૃક્ષનું ફળ તમારે ન ખાવું। भाई इसका जवाब कैसे देना है? તો એનો જવાબ કેવી રીતના આપવો? अगर वो पूछता क्या परमेश्वर ने इस पेड़ का फल खाने को तुमसे मना करा है, तो हवा का जवाब क्या होता? અને જો દેવે તમને આ ફળનું ના કીધું છે ખાવાનો, તો હવાનો જવાબ શું હશે ત્યાં? हाँ, परमेश्वर ने मना किया है। હા, દેવે તો ના પાડી છે। कई बार हम सोचते हैं कि सवाल इस तरीके का होगा, અને કેટલીક વખત આપણે પૂછીએ છીએ કે સવાલ આ રીતનો હોઈ શકે છે, पर सवाल ऐसा नहीं होता है। પરંતુ સવાલ એ પ્રમાણે નહીં હોતો। आवाज कई बार इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम सुनना चाहते અને हैं, અવાજ કેટલીક વખત એ રીતની નહીં હોય જેવી રીતના આપણે સાંભળવા માંગીએ છીએ। पर आवाज कुछ अलग तरीके से होगी। અવાજ અલગ રીતે પણ હોઈ શકે, शैतान बहुत चालाक है, કેમ કે શૈતાન ઘણો ચાલાક છે। और उसने बोलता है कि वो धूर्त था, અને धूर्त, કહેવામાં આવશે કે તો ઘણો ધૂર્ત હતો। है ना। और उसने क्या किया? उसने पूछा, क्या परमेश्वर ने किसी भी वाटिका के किसी भी फल को खाने से मना किया है? અને એ કહેવા લાગ્યો કે શું દેવે કહે છે કે હરેક ફળનું વૃક્ષનું ફળ ખાવાનું ના પાડી છે? हवा को कितना आंसर करना चाहिए અને था? હવાએ કેટલો જવાબ આપવાનો હતો? ना, ના। सिर्फ ना बोलना। ફક્ત ના બોલવાનું હતું। बट क्योंकि उसने परमेश्वर से बातें नहीं की है, हम ट्रेंड नहीं, कई बार हम अपने माइंड में ट्रेंड नहीं होते, हम ट्रेंड बोलेगा तो तैयार नहीं होते, અને કેટલીક વખત આપણે આપણા મનની રીતે તૈયાર નહીં હોતા, है ना, कि हमें कहाँ पर कौन सा जवाब देना चाहिए। કઈ જગ્યા પર કેવી રીતના આપણે જવાબ આપવો છે, इसलिए हम एक्स्ट्रा बोल जाते અને એટલા માટે આપણે કંઈક વધારે જ ઉમેરીને हैं। બોલી જઈએ। इसीलिए बाइबल में एक पंक्ति है, અને એટલા માટે બાઇબલમાં એક કલમ પણ છે, याकूब की पत्री, યાકૂબનો પત્ર, पहला अध्याय પહેલો अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति, आई અને थिंक। 19મી કદાચ कलम, हाँ, याकूब 1:19। राइट, 1:19। हाँ, यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, અને લખ્યું છે કે મારા વાલા પ્રિય ભાઈઓ, ये बात तुम जानते हो, અને આ વાત તમે જાણો છો, इसलिए हर एक मनुष्य અને એટલા માટે દરેક માણસ सुनने के लिए तत्पर हो, સાંભળવાના માટે તત્પર, और बोलने में धीरा, અને બોલવામાં ધીમો, और क्रोध करने में धीमा। તથા ક્રોધ કરવામાં ધીરો। बाइबल बता रही है बोलने में बहुत धीरे रहो, અને બાઇબલ કહે છે બોલવામાં બહુ ધીમા રહો। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। જેટલું પૂછવામાં આવે એટલો જ જવાબ આપો। ये हवा को उतना ही जवाब देना અને चाहिए, તો હવાને એટલો જ જવાબ આપવાનો હતો, लेकिन हवा ने उतना जवाब नहीं दिया। અને તો હવા એટલો જ જવાબ ના આપ્યો। हवा बोलते अरे मुझे पता है, અને હવા કહેવા લાગી અરે મને ખબર છે આ अभी બધું, बताती हूँ मैं। હમણાં હું તને બતાવું બધું। बट वचन नहीं था उसके पास, પરંતુ વચન એની પાસે નહોતું। हाँ, लेकिन भूल गया हूँ, तोड़ मरोड़ के अभी याद नहीं है, क्योंकि हमेशा उसको रिमाइंडर नहीं किया है। यानी कि कहने का मतलब है कि हवा ने परमेश्वर के वचन को उतनी प्राथमिकता नहीं दी। અને હવાએ કહે છે કે આ દેવના વચનનો પ્રથમ સ્થાન ના આપ્યું। परमेश्वर की आवाज को हमारे जीवन में यदि हम प्रथम स्थान प्राथमिकता नहीं देते, અને જો દેવના વચનને આપણે આપણા જીવનમાં એના પ્રાથમિકતા નહીં આપતા, પ્રથમ સ્થાન નહીં આપતા, हमें याद नहीं रहेंगी वो चीज। તો એ બાબતો આપણને યાદ નહીં રહે। यदि हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं कर रहे અને हैं, જો આપણે દેવના વચન પર મનન નહીં કરતા, लाइक हम आत्मिकता में बढ़ेंगे नहीं, તો આપણે આત્મિકતામાં નહીં વધીએ। और हम जानते हैं कि शैतान हमें गिराने के लिए खड़ा है। અને આપણને ખબર છે કે શૈતાન આપણને પાડી નાખવા માટે ઊભો રહેલો છે। देखो अभी हवा ने उसको क्या जवाब दिया, અને दूसरी पंक्ति में लिखा, જુઓ હવાને શું જવાબ આપ્યો બીજી કલમમાં। स्त्री ने सर्प से कहा, અને સ્ત્રીએ સાપને કહ્યું, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। આ વાડીના વૃક્ષના ફળો તો અમે ખાઈ શકીએ છીએ। ये भी अच्छा था, આ પણ સારું હતું।
रुक जाना चाहिए था, ત્યાં રોકાઈ જવું હતું, लेकिन नहीं रुकी वो, પરંતુ ત્યાં પણ ના રોકાઈ आगे बढ़ गई। અને આગળ વધી। इस पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। પણ એ કહેવા લાગી કે દેવે કહ્યું છે કે વાડીની વચ્ચેના વૃક્ષના ફળને તમારે ખાવું કે અડકવું નહીં। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था। અને પ્રભુએ એને एवी રીતના નતો બોલ્યો। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, उसकी 17वीं पंक्ति पढ़ेंगे आप, 16वीं 17वीं, જો તમે ઉત્પત્તિ 2:16-17 વાંચશો ત્યાં तो वहां पर लिखा हुआ है તો ત્યાં લખેલું છે પ્રમાણે वाटिका के इस वृक्ष के फले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को फल को तू कभी नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य मर અને जाएगा। વાટિકાની વચમાંનું જે ભલા ગુણનું ઝાડનું ફળ છે તમારે ખાવું નહીં, જે દિવસે ખાશો એ દિવસે તમે મરશો। और वो लोग क्या किया उन्होंने? અને એમણે શું કર્યું ત્યાં? उसमें मिलावट कर दी। એમની અંદર મિલાવટ કરી। हम बोलने में क्या होना चाहिए? धीर होना चाहिए, આપણે બોલવામાં ધીમા હોવા જોઈએ, लेकिन वो बोलने में बहुत तेज है। એ બોલવામાં બહુ તેજ છે, એકદમ ચપળ। सुना अच्छे से नहीं, સારી રીતના એને સાંભળ્યું નહીં, लेकिन बोलने में बहुत तेज। બોલવા પરંતુ બોલવા માટે બહુ તેજ છે। इसलिए हमें अगर बातें करनी है तो किसी से करनी है तो वो परमेश्वर है। અને જો આપણે કોઈની જોડે વાતો કરવી છે તો એ પ્રભુની સાથે खूब बातें करो, એમની જોડે બહુ જ कोई વાતો फर्क કરો। नहीं पड़ेगा। એમની સાથે કોઈ ફરક નહીં પડે। परमेश्वर हमें करेक्ट भी करेगा। કેમ કે પ્રભુ આપણને એક સાચા પણ કરશે। माता पिता के साथ बातें करोगे, गलत शब्द ही निकल गया, परमेश्वर पिता बोले कोई बात नहीं, मैं बताता, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते। અને જો માતા પિતાની જોડે વાતો કરશો તો એ આપણા શબ્દોનો એ પણ સુધારશે કે આમ નથી બોલવાનું, આ રીતનું બોલવાનું છે। और शैतान अगर आपने कुछ गलत बोल दिया, અને જો શેતાનની સામે તમે કંઈ ખોટું બોલી નાખ્યું, वो आपको फंसा देगा। એ તરત જ તમને ફસાવી દેશે। चोरी करने और घात हत्या करने। ચોરી કરવા, ઘાત હત્યા કરવા और માટે। उसने शैतान ने उनको फंसा लिया वहां। અને ત્યાં કે છે કે શેતાને તેને ફસાવી લીધી। उसने कहा होगा हवा एक અને मिनट, એણે કહ્યું કે હવા એક જ મિનિટ। बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन इमेजिन कर रहा हूँ અને બાઇબલમાં લખ્યું પરંતુ એક વિચારધારા કલ્પના। मैं, शायद उसने कहा होगा ले हवा इसको छू के देख। અને કે છે હવા તો આને અડકીને તો જોઈજો। तू कह रही है ना छूने से मरेगी, नहीं અને मरेगी। તે કીધું કે અડવાથી નહીં મરીએ, જો અડીને તો छू, અડ તો ओ नहीं मरेगी। અરે હા હું તો ના મરી। ओ અરે આ તો ये बहुत अच्छा है। અરે આ તો મારા માટે બહુ સારો છે। इतने दिन से मैं खाली ऐसी रुकी हुई थी। અને આટલા દિવસમાં ખાધા વગર જ એમને सच में રોકાઈ शायद ગઈ હતી। परमेश्वर झूठ बोल रहा આ કદાચ પ્રભુ જૂઠું બોલી રહ્યો હશે। है ना। सेम परीक्षा परमेश्वर की हुई, यीशु मसीह की। અને એવી જ પરીક્ષા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પણ કરવામાં આવી। मती के चौथे अध्याय માર્થે ચોથા અધ્યાયની और અંદર लूका के चौथे અને अध्याय, લૂક ચોથા અધ્યાયમાં પણ। है ना। यीशु मसीह को क्या बोला? અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને શું કીધું એને? यीशु मसीह बहुत भूखा है। અને ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઘણા ભૂખ્યા છે। 40 दिन 40 દિવસ 40 रात અને 40 રાત निहार रहा है वो, અને કે છે ખાધા વગર રહ્યા ત્યાં। कुछ नहीं खाया उसने। એમણે કશું જ નતું ખાધું। और वहां पर यीशु मसीह को शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया। અને ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પરીક્ષા કરવા શેતાન આવ્યો और उसने कहा कि यदि तो इन पत्थरों से कह दे तो ये रोटियां बन અને जाएंगी। કહેવા લાગ્યો કે જો તું આ પથ્થરોને કહેશે તો એ રોટલી બની જશે। इसमें कोई दो राहें અને नहीं। આની અંદર કોઈ બીજી બાબતો નહીં બે। बाइबल बताती है कि सृष्टि की एक भी चीज बिना यीशु मसीह के बनी नहीं है। કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે સૃષ્ટિની કોઈ પણ બાબતો ઈસુ ખ્રિસ્તના વગર બનેલી જ નથી। ही इज द क्रिएटर, वो बनाने वाला है, रचयिता है वो। એ સૃષ્ટિકર્તા છે, બધું બનાવનારો છે। वो अगर बोलेगा तो वो चीजें वैसे हो અને जाएंगी। જો એ બોલશે તો એ પ્રમાણે બધું બની પણ જશે। बट ये मुझे शैतान के कहने पे नहीं करना है। અને પરંતુ આ મારા શેતાનનું કીધેલા પ્રમાણે નહીં કરવાનું। अगर परमेश्वर मुझसे बोलेगा, આ જો દેવ મને કંઈક કહેશે, है ना, पिता परमेश्वर यदि मुझसे बोलेगा અને જો પિતા દેવ મને કંઈક બોલશે तो पुत्र परमेश्वर करने के लिए તો तैयार है। એ પુત્ર પરમેશ્વર એ કરવા માટે તૈયાર છે। क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और सब कुछ वचन के द्वारा रचा અને गया। બાઇબલ એવું કહે છે કે આદિએ શબ્દ હતો, શબ્દ એ દેવની સંગાતે હતો, શબ્દ એ પોતે જ દેવ હતો અને બધું જ એ શબ્દ એ વચન દ્વારા બન્યું છે। और बाइबल बताती है उत्पत्ति का, अगर पहला अध्याय पढ़ेंगे वहां पर लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। અને ઉત્પત્તિ પહેલો અધ્યાય વાંચે છે ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અને દેવે કહ્યું, परमेश्वर ने कहा, અને દેવે કહ્યું, परमेश्वर ने कहा અને દેવ बोल्या और वैसा होगा। અને એ જ પ્રમાણે બધું બની परमेश्वर ગયું। ने कहा और वैसा हो અને गया। દેવે જે પ્રમાણે કહ્યું એ પ્રમાણે જ બધું બની ગયું। और यीशु मसीह ने उसको पता है क्या आंसर અને दिया? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ શેતાનને શું જવાબ આપ્યો ખબર છે? लाइक
यीशु मसीह बहुत भूखा है, इमेजिन करके देखो, कल्पना અને कीजिए, તમે વિચારીને જુઓ કે એ સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઘણા ભૂખ્યા છે, लेकिन उसके अंदर लालच नहीं है। પરંતુ એમની અંદર લાલચ मुझे નથી। खाना मिल जाए जल्दी અરે से। મને જલ્દી જલ્દી મારા જીવનના માટે ખાવાનું મળી જાય। हवा भूखी नहीं है, હવા પણ ભૂખી નથી, लेकिन उसके अंदर लालच है। પરંતુ एनी અંદર લાલચ આવી। यीशु मसीह भूखा है, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ભૂખ્યા છે, लेकिन उसमें लालच नहीं है। પરંતુ એમની અંદર લાલચ નથી। एक आदम लालच के कारण गिरा, એક આદમ એ લાલચના લીધે પડી ગયો, लेकिन दूसरा आदम, जो आखिरी आदम है, यीशु मसीह ने प्रूफ करके दिखाया कि परमेश्वर के वचन के अलावा दूसरा और कोई बड़ा અને नहीं। જે છેલ્લો આદમ હતો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, એણે સાબિત કરી બતાવ્યો કે દેવના વચન વગર કોઈ ભૂખ મિટાવી નહીં શકે, कोई बड़ा नहीं है, અને કોઈ મોટું નથી। है ना। और इसीलिए यीशु मसीह ने उसको आंसर किया, અને એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ત્યાં जवाब આપ્યો। है ना। हवा को वो फल दे रहा है, तो वो क्या कह रही है? અ- हाँ हाँ दे दो, मैं तो बहुत दिन से इसके लिए तो तरस रही थी। અને હવાનો ફળ આપ્યો તો હવા શું કહેવા લાગી કે હા હા મને આપી દો, એના માટે તો હું ક્યારની તરસી રહી હતી। लेकिन यीशु मसीह को जब बोला, પરંતુ જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કહેવામાં આવ્યું, यीशु मसीह ने उस पत्थर को फेंक તો दिया પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ પથ્થરને ફેંકી દીધો और कहा અને કીધું એ પ્રમાણે कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहे। અને કહેવામાં આવ્યું છે કે માણસ એકલી રોટલીથી નહીં, પરંતુ દેવના મુખમાંથી નીકળતા હરેક વચનથી એ જીવતો રહેશે, हर एक वचन से जीवित रहे। હરેક વચનથી જીવશે। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। અને આ આપણા માટે બહુ મહત્વની બાબત क्यों છે। क्यों यीशु मसीह ये बोल पाए? અને શા માટે ઈસુ ખ્રિસ્ત એ क्योंकि પ્રમાણે यीशु બોલી मसीह શક્યા? इस धरती पर ह्यूमन नहीं थे, हाँ, इंसान ही थे वो। કેમ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દુનિયા પર માણસ જ પણ હતા, लेकिन 40 दिन वो कर क्या रहे थे? અને પરંતુ 40 દિવસ સુધી એ શું કરી રહ્યા હતા? उपवास करने का मतलब नहीं है कि घर में बैठ जाओ और खाना खाओ मत और बस ऐसे बैठे रहो। આ ઉપવાસ કરવાનો મતલબ એવો નહીં કે બસ ઘરની અંદર બેસી જ રહો એકદમ શાંતિથી, है ना, बाकी सारे काम हो रहे हैं लेकिन खाना नहीं खाया बस। બસ બીજા બધા કામ થઈ રહ્યા છે, ખાલી ખાવાનું જ નથી ખાતા। ये उपवास नहीं था। આને ઉપવાસ નહીં કહેવાતો। यीशु मसीह ने सब चीजें छोड़ दी हैं પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે બધી બાબતોને છોડી દીધી है, और वो सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिता रहे અને એ ફક્ત દેવની સાથે જ સમય हैं। વિતાવી वो રહ્યા છે। परमेश्वर से बातें कर रहे એ हैं, પ્રભુની સાથે વાતો और जब કરી वो રહ્યા છે। परमेश्वर से बातें करके અને आए, જ્યારે તેઓ દેવની સાથે વાતો કરીને આવ્યા, शैतान उनसे बातें करना અને चाहता ત્યારે है, શૈતાન એમની સાથે વાતો કરવા ઈચ્છે છે, है ना, उनकी भूख उनसे बातें करना અને चाहते એની हैं, ભૂખ એમની સાથે વાત કરવા માંગે છે। पर वो क्या आंसर कर रहे हैं? તો એમણે શું જવાબ આપ્યો? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहे। માણસ એકલી રોટલીથી નહીં, પરંતુ દેવના મુખમાંથી નીકળતા હરેક વચનથી જીવતો રહેશે। हमारे जीवन में આપણા જીવનની અંદર हम बीमार हो सकते हैं, આપણે બીમાર પડી શકીએ છીએ, हम तकलीफ में हो सकते આપણે हैं, तकलीफમાં પણ હોઈ हम શકીએ, कठिन परिस्थितियों से गुजर આપણે सकते हैं, કઠણ પરિસ્થિતિઓમાં થઈને પણ हम જતા बहुत હોઈએ, सारी चीजों में हो सकते અને हैं, આપણે ઘણી બધી બાબતોમાં હોઈ શકીએ, बहुत सारी चीजें हो અને सकती ઘણી બધી બાબતો है બની ना। શકે कई છે। बार कई बार हम अपने आप को बहुत सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, અને ઘણી વખત આપણે પોતાના વિશે વિચારે છે કે અરે આ તો હું નહીં કરી શકું એમ, मैं like मेरे अंदर कमजोरी है, મારી અંદર કમજોરી રહેલી છે, मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मैं बहुत ही मेरे से नहीं होगा। અને મારી પાસે બહુ કમજોરી છે, આ મારાથી નહીં થઈ શકે। Right? और कई बार हम उनसे बातें करने लग અને जाते કેટલીક हैं વખત આપણે આ રીતની એની સાથે વાતો કરવા લાગીએ છે, और हम कहते हैं कि ओ मैं बीमार हूं, અને આપણે कહીએ છીએ કે અરે હા હું બીમાર છું, क्योंकि मैं अपनी बीमारी से बातें कर रहा કેમ કે હું મારી બીમારીઓની જોડે વાતો કરી રહ્યો છું। हूं। और जब मैं अपनी बीमारियों की मैं बीमारी से बातें कर रहा हूँ, અને જો હું બીમારીની સાથે વાતો કરી રહ્યો છું, तो मैं अपनी बीमारी के बारे में सबको बता रहा हूँ, मैं तो- अपनी बीमारी के बारे में बात कर તો रहा हूँ, હું મારી બીમારીઓ વિશે બધાને વાતો કરીશ, मैं बीमारी के बारे में बता અને रहा हूँ। હું બીમારી વિશે વાતો Right? हम કરીશ। सबके अंदर ये चीज है, અને આવી બાબતો બધી આપણે બધાની અંદર છે, लेकिन क्या मैं परमेश्वर से बात किया है? પરંતુ શું મેં देवની સાથે વાત કરી जब છે? यीशु मसीह वहां पर आया, उसने ये नहीं कहा कि मैं कितना भूखा हूँ। અને પ્રભુ ઈસુ ત્યાં હતા ત્યારે પ્રભુ ઈસુએ ના કીધું હું કેટલો ભૂખો છું એમ, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि हाउ आई एम सो वीक, मैं बहुत कमजोर हूँ। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ત્યાં એ પ્રમાણે ના કીધું કે હા હું બહુ કમજોર થઈ ગયેલો છું। क्यों नहीं बोला? અને શા માટે એમણે એવું ના કીધું? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था, કેમ કે એ દેવની સાથે વાતો કરી રહ્યા હતા, वो अपनी कमजोरी के साथ बातें એ नहीं कर रहा था, પોતાની કમજોરી સાથે વાત નતા કરી રહ્યા, वो अपनी भूख के साथ बातें એ नहीं कर रहा પોતાની ભૂખ સાથે વાતો નતા કરી રહ્યા। एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हम आत्मिकता में यदि हमें बढ़ना है,
तो टॉक टू गॉड, परमेश्वर के साथ बातें की અને એક વિશ્વાસી હોવાના લીધે જો આપણે આત્મિકતામાં વધવા માંગીએ છે તો દેવની સાથે વાતો કરો. कैसे हम परमेश्वर के साथ बातें कर અને सकते हैं? આપણે દેવની સાથે વાત કેવી રીતના કરી उसके શકીએ? वचनों के द्वारा, એના વચનો દ્વારા, प्रार्थना के द्वारा, પ્રાર્થના દ્વારા, संगति के द्वारा, સંગતિ દ્વારા. है ना। हम जब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर से बातें कर અને रहे हैं। જ્યારે આપણે ભેગા મળે છે ત્યારે આપણે પ્રાર્થના કરે છે, વચન વાંચે છે, દેવ સાથે વાતો કરે છે. इसीलिए भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा અને है? એટલા માટે ગીત શાસ્ત્ર 1:1 માં શું લખ્યું છે? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है। અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે ભજન ગીત શાસ્ત્ર 1:1 માં, धन्य है। જે માણસ દુષ્ટોની સલાહ પ્રમાણે ચાલતો નથી, જે પાપીઓના માર્ગમાં ઊભો રહેતો નથી અને જે નિંદાખોરોની સાથે બેસતો નથી, તેને ધન્ય છે. પણ યહોવાના નિયમ શાસ્ત્રથી તે હર્ષ પામે છે અને રાત દિવસ તેના નિયમ શાસ્ત્રનું मनन કરે છે. Like, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होते અને हैं, જ્યારે આપણે દેવની સાથે સમય વિતાવતા હોઈએ लाइक मैं अपनी बीमारी के साथ समय नहीं बिता તો रहा, હું મારી બીમારીની સાથે मैं સમય उससे નહીં कोई વિતાવતો. बात नहीं कर रहा। હું એની જોડે કોઈ વાત નહીં કરતો. मेरे पास बहुत सारी वीकनेस है, कमजोरियां हैं, મારી પાસે ઘણી બધી કમજોરીઓ છે, लेकिन मैं उनके साथ बात नहीं कर रहा हूँ। પરંતુ હું એની સાથે વાત નથી કરી રહી. मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटि है, મારી અંદર ઘણી બધી ગલતીઓ છે, કમીઓ છે. मैं उनके साथ बातें नहीं कर હું रहा। એની સાથે વાતો નથી કરતો. मैं परमेश्वर के साथ बातें कर रहा हूँ। હું દેવની સાથે વાતો मैं કરું. इजरायलियों को जब परमेश्वर मिस्र देश से निकाल करके लाया, અને જ્યારે દેવ કહે છે ઇઝરાયલોના મિસ્ર દેશમાંથી બહાર કાઢી લાવ્યા, लाइक वो बार वो आत्मिक जीवन जीने में वो लोग बहुत थके हुए थे, અને આત્મિક જીવનનાથી તો ઘણા થાકી ગયા હતા. आत्मिक जीवन नहीं था उनके અને पास, આત્મિક જીવન તેઓની પાસે हर બિલકુલ નહોતું. बात में कुड़कुड़ा रहे थे, અને દરેક વાતમાં એકદમ કચકચ કરી રહ્યા હતા. क्यों? અને શા હાતરે? क्योंकि वो बार कभी तो अपनी प्यास के साथ बातें અને कर रहे વારે थे ઘડી क्यारेक तो એ પોતાની તરસના સાથે વાત કરતા, और कभी आपस में बात करते थे। અને ક્યારેક ક્યારેક એકબીજાની સાથે વાતો કરતા. और यार वो हम लोग जब मिस्र में थे तो वो अदरक नहीं डालते थे खाने में, અરે આપણે પેલા મિસરમાં હતા તો ત્યાં આપણે ખાવામાં આદુ નતા નાખતા. हाँ, वो लहसुन આ પેલો લસણ પણ टेस्ट आता था। અરે કેટલી સરસ સ્વાદ લાગતો હતો એનો. रियली नहीं अच्छा था। સાચું નતું લાગતું હશે લેવું. હા હા હા, સરસ હતો. अरे बहुत मजा। હા બહુ મજા આવતી હતી, એકદમ સ્વાદિષ્ટ. આહા. और यहाँ હા અરે પણ અહીંયા તો કેવું, कुछ नहीं मिल रहा અરે है, કશું નહીં મળતું ખાવા માટે તો. यहाँ तो सब क्या है यार, इधर અરે શું છે આ જગ્યા પર? पानी भी नहीं मिलता ढंग का। અહીં તો સારી રીતનું પાણી પણ નહીં મળતું. यार मिस्री मारते तो थे आप અરે लोगों को, મિસરી લોકો તો આપણને બરાબર મારતા તો ખરા. लेकिन यार मीट मच्छी खाते थे यार उधर हम ત્યાં लोग। બસ માંસ મચ્છી ખાવાનું बहुत સરસ मिलता था હતું. उधर। ત્યાં બહુ સરસ મળતું હતું બધું. आपस में बातें कर रहे हैं, અને પોતાની જોડે વાતો કરી રહ્યા और છે जब એકબીજાની वो સાથે. आपस में बातें कर रहे અને हैं, જ્યારે એકબીજાની સાથે વાતો उनकी કરી રહ્યા भूख છે उन पे सवार हो તો जाती है, એમની ભૂખ એમની ઉપર હાવી उनका થઈ જાય. स्वाद उनकी जीभ में सवार हो जाता है, એમના જીભની અંદર એ સ્વાદ સમાઈ જાય છે. और बाद में पता है क्या होता है? અને ત્યાર પછી શું થાય ખબર? अरे ये परमेश्वर हमें कहाँ मरने અરે के लिए लाया? પ્રભુ આ દેવ આપણને અહીં શું મરી જવા ખાતર લઈ આવ્યા? अपने अगुवे के खिलाफ बढ़े અને પોતાના આગેવાનની વિરુદ્ધમાં થઈ ગયા. है ना। मूसा આ મૂસાની मूसा વિરુદ્ધમાં. क्या तू हमें यहाँ मरने के लिए અને लेके आया? કહેવા લાગ્યા મૂસા શું તો અમને અહીંયા મારી નાખવા લઈ આવ્યો છે? मूसा को ये सब तकलीफ क्यों नहीं हो रही थी? અને મૂસાને કેમ આટલી બધી તકલીફ નથી થતી? यहोशू क्यों नहीं तकलीफ અને में था? યહોશુને કેમ આટલી બધી તકલીફ ના થઈ? क्यों कालेब नहीं था? શા માટે કાલેબ ન હતો આ રીતનો? क्योंकि वो परमेश्वर से बातें कर रहे કેમ કે એ લોકો પ્રભુની સાથે વાતો કરી थे। वो રહ્યા. भीड़ में शामिल नहीं એ थे, ભીડની અંદર સામેલ નતા वो થયા. नहीं सुन रहे थे कि लोग क्या कह रहे हैं, એ રીતનું નતા સાંભળતા કે લોકો શું કહી રહ્યા वो છે. ये सुन रहे थे कि परमेश्वर क्या कह અને रहे हैं। એ સાંભળી રહ્યા હતા કે દેવ શું કહેવા માંગે છે. और वो परमेश्वर पे भरोसा था। અને એમનો ભરોસો દેવની ઉપર હતો. They are filled with the Spirit, वो आत्मा से અને परिपूर्ण थे। તેઓ આત્માથી પરિપૂર્ણ હતા. और इसलिए जब वो जा रहे हैं અને એટલા માટે જ્યારે તેઓ જતા तो वो હતા कह रहे हैं हम तो इस देश को यूं ही ले लेंगे, અને એ કહેતા હતા કે આ દેશને તો અમે એમ જ લઈ લઈશું. ऐसे ही ले लेंगे અમે તો हम। એમ જ લઈ લઈશું. परमेश्वर ने हमको दे दिया। એમ કે દેવે અમને આપી દીધેલો છે. 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति ऐसी बातें कर અને रहे हैं, ત્રણ વ્યક્તિઓ આ રીતની વાતો કરી રહ્યા है છે. ना। यहोशू, मूसा, कालेब યહોશુઆ, મૂસા, કાલેબ और पूरे 20 लाख लोग અને 20 લાખ લોકો એકદમ ચક 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 आपस में बातें અને कर
એકબીજાની સાથે વાતો કરે अपनी છે, भूख के साथ बातें कर, પોતાની ભૂખની સાથે વાતો अपने કરી રહ્યા છે, स्वाद के बारे में बातें પોતાના कर, સ્વાદની વિશે વાત કરી રહ્યા છે, परमेश्वर से बातें नहीं कर। દેવની સાથે વાતો નહીં કરતા। लाइक हम अपने जीवन लाइक क्यों वो बार बार गिर रहे थे, અને શા માટે વારે ઘડે તેઓ પડી જતા હતા, क्यों वो बार बार मूर्ति पूजा में जा रहे हैं અને इस्राएली શા लोग? માટે તેઓ બાર બાર મૂર્તિ પૂજામાં જતા રહેતા હતા? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर रहे। કેમ કે તેઓ દેવની સાથે વાતો નતા કરતા। है ना, जहां भी आप देखोगे इजराइली लोग गिरे हैं, गुलामी में गए हैं, वहां पर उन्होंने परमेश्वर से बातें करना बंद कर અને दिया। જ્યાં જ્યાં જગ્યા પર ઇઝરાયેલી લોકો ગુલામીમાં ગયા ત્યાં એવું બન્યું છે કે એમણે દેવની સાથે વાત કરવાનું બંધ કરી દીધેલું હતું। लाइक हम अगर परमेश्वर के साथ बातें करना बंद અને कर दें, જો આપણે દેવની સાથે વાતો કરવાનું બંધ કરી अपने દઈશું दैनिक जीवन में આપણા રોજના જીવનની અંદર, हम कभी भी आत्मिक रूप से नहीं बढ़ તો पाएंगे, ક્યારે આપણે આત્મિક રીતે નહીં વધીએ कभी आत्मिक नहीं અને बढ़ पाएंगे। ક્યારેય આત્મિક નહીં બની શકે। इसलिए मुझे सिर्फ एक ही चीज आत्मिक बना सकता અને મને એક જ બાબત છે જે મને આત્મિક બનાવે છે, है, परमेश्वर के એ शब्द, દેવના વચન, એના मनुष्य શબ્દો, के शब्द नहीं। માણસના શબ્દો નહીં। मनुष्य के शब्द मुझे कभी नहीं। માણસના શબ્દો क्यों बताऊं? અને શા માટે? मती का માર્થી उसका 12वां अध्याय, એનો 12મો અધ્યાય, आई थिंक सो, यस, मती का 12 अध्याय और उसकी 36वीं पंक्ति देखिए क्या लिखा है। માર્થી 12:36મી કલમ। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। વળી હું તમને કહું છું કે માણસો જે હરેક નકામી વાતો બોલશે એ સંબંધી ન્યાય કાળે તેઓને જવાબ આપવો પડશે। निकम्मी बातों का मतलब पता है क्या है? અને નકામી વાતો એનો મતલબ શું? अनुपयोगी, જેનો કોઈ ઉપયોગ જ નહીં થતો, उनका कोई काम नहीं है। જેનો કોઈ કામ જ નહીં। हम अपने जीवन में कई बार ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं जिनका कोई मतलब ही અને नहीं, આપણે આપણા જીવનની અંદર કેટલીક વાતો આપણે એટલી બધી કરે છે જેનો કોઈ મતલબ જ નહીં कोई હોતો, काम नहीं आएगा એનું उसका, કશું કામ જ નહીં હોતું, फालतू बातें। એકદમ નકામી બાબતો। परमेश्वर बोल रहा है वो सब बातें नहीं करना। અને પ્રભુ કહે છે કે એ બધી વાતો ના કરશો। बाइबल बताती है कि पृथ्वी पे तुम्हारे शब्द थोड़े हैं, અને બાઇબલ કહે છે કે પૃથ્વી પર તમારા શબ્દ થોડા હોય, अगर वो प्रार्थना में हो तो और भी उत्तम बात है, અને જો એ પ્રાર્થનામાં છે તો ઘણી ઉત્તમ બાબત अगर છે, वो प्रचार करने में हो तो और उत्तम बात અને જો એ પ્રચાર કરવામાં બાબત છે તો એ તો ઘણી है, ઉત્તમ यदि वो બાબત છે, सुसमाचार सुनाने में हो तो और उत्तम बात જો है, એ સુવાર્તા આપવાની બાબત છે તો એ ઘણી ઉત્તમ બાબત છે, अगर ये लोगों को प्रोत्साहन करने में हो तो ये और उत्तम बात અને है, જો એ લોકોને પ્રોત્સાહન આપવાની બાબતો છે એ તો ઘણી ઉત્તમ બાબતો ये છે, अगर परमेश्वर की गवाही बांटने के लिए हो तो बहुत उत्तम बात અને है। જો આ દેવની ગવાહી આપવા વિશેની બાબત છે તો और એ તો ઘણી ઉત્તમ બાબતો છે। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए बोलना बहुत जरूरी અને है, એટલા માટે परमेश्वर के साथ આપણે परमेश्वर से बात करना, આપણે દેવની સાથે વાત કરવી એ બહુ જરૂરનું છે, ये बहुत अद्भुत है અને આ हमारे બહુ અદ્ભુત છે આપણા માટે। लिए। हमें परमेश्वर के साथ बातें અને करना। આપણે દેવની સાથે વાતો કરવાની છે। हाँ, अगले हफ्ते हम मिलेंगे અને આવતા અઠવાડિયે ફરી પાછા આપણે મળીશું और हम दूसरे विषय के बारे में बात અને करेंगे। ત્યારે આપણે બીજા વિષય પર વાત मैं કરીશું। विषय आपको बता देता हूँ। અને વિષય તમને એ પ્રમાણે છે, परमेश्वर से बात करने के बाद દેવની સાથે વાત કર્યા પછી हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, તો આપણે દેવના વિશે વાત કરીએ है છીએ। ना। यदि हम परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। અને જો આપણે દેવના વાત નહીં કરીએ તો દેવના વિશે આપણે ક્યારેય વાત નહીં કરી। अगर मैंने परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं की है અને જો મેં દેવની સાથે વાત જ નહીં કરી तो मैं परमेश्वर की बातें कभी नहीं करता। તો હું દેવની વાતો ક્યારેય નહીં કરું। हाँ, तो दूसरा पॉइंट हमारा वो रहेगा અને આ બીજી બાબત રહેશે જે આવતા અઠવાડિયામાં कि રહેશે हम परमेश्वर के विषय में कैसे बोल सकते કે हैं। આપણે દેવના વિષયમાં કેવી રીતના બોલી શકીશું। आमीन, આમીન, हालेलुया। હાલેલુયા। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस धरती से चुना है पिता परमेश्वर, और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ बातें करें पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मिक रूप से बढ़ सकें, हम आत्मिकता में सोच सकें, आत्मिकता में बोल सकें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें तैयार करता है। तो होने दे पिता परमेश्वर कि हम दिन रात आपके वचन पर मनन करने वाले हों, आपके साथ बात करने वाले हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं कि महिमा आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगली बार हम निर्गमन का 3रा अध्याय से बात करेंगे
અને આવતી વખતે આપણે નિર્ગમન ત્રીજા અધ્યાયમાંથી વાત કરીશું. આમેન. आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और सभा का अंतिम गीत गाएंगे. गीते प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, एक दिल को प्यार मिलता है.
सो लाइक मरियम जब ओके मरियम जब यीशु मसीह उसके घर पे आया तो वो उसके चरणों में बैठ गई અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરિયમના ઘરે આવ્યા હતા ત્યારે મરિયમ એમના ચરણોમાં બેઠી હતી और यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुन અને लिया। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે મરિયમે તો ઉત્તમ ભાગ પસંદ કર્યો। जब हम परमेश्वर से बातें करते અને हैं, જ્યારે જ્યારે આપણે દેવની સાથે વાતો કરીએ हम છીએ परमेश्वर के साथ समय बिताते અને हैं, ત્યારે આપણે દેવની સાથે સમય ये વિતાવીએ છીએ सबसे उत्तम बात અને है। આ સૌથી ઉત્તમ इस બાબત दुनिया की सबसे अच्छी चीज जो है वो परमेश्वर से बातें અને करना, આ દુનિયાથી સૌથી ઉત્તમ બાબત હોય તો દેવની સાથે વાત કરવી। परमेश्वर से बातें આ करना। દેવની સાથે વાત और हम जानते हैं जब हम परमेश्वर से बातें कर रहे અને होते આપણને हैं, ખબર છે કે જ્યારે આપણે દેવની સાથે વાતો કરીએ છીએ वहाँ आनंद की भरपूरी ત્યાં है। આનંદની ભરપૂરી હશે। पौलुस जेल में है, પાઉલ જેલમાં છે लेकिन वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। પરંતુ ત્યાં દેવની સાથે વાત કરી રહ્યો છે। वो दुखी नहीं है, ત્યાં એ दुखी નથી, वो आनंदित है। એ આનંદથી ભરાયેલો છે। परमेश्वर के गीत गा रहा है, એ દેવના ગીતો ગાઈ રહ્યો है છે। ना। लोग देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे यार पौलुस ये कैसा आदमी है, जेल के अंदर गाने गा रहा है, લોકો જોતા હશે કહેતા હશે કે આ કેવો માણસ છે કે જેલમાં પણ है ना। हम सब इतने दिन से रो रहे हैं, हमारे आंसू सूख गए हैं, અને આપણે આટલા વખતથી આપણે રડી રહ્યા ને આપણા આંસુ બધા સુકાઈ ગયા, लेकिन ये तो हंस रहा है, પરંતુ આ તો હસી રહ્યો છે, आनंद से भरा हुआ है। એ તો આનંદ से ભરાયેલો છે। इतनी तकलीफ में, આટલી તકલીફોમાં आज के પણ जैसी जेल नहीं होती है, અને આજના જેવી જેલો નથી ત્યાં, है ना। बहुत खतरनाक जेल थी पहले, એ બહુ ખતરનાક જેલ હતી। है ना। वो तो एक गड्ढे की तरह होता है, हाँ, एक- कई बार मतलब गड्ढा होता है और उसके अंदर बस ऊपर से बंद है, आप सिर्फ खड़े रह सकते हैं। એક ખાડો હોય આમ નીચે અને એની અંદર એકદમ ઊભા રહી શકાય। कई बार गले में ऐसा लकड़ी का वो है, इसमें हाथ जकड़े हुए हैं इस અને तरीके से, ગળાની અંદર એક લાકડું હોય ને એ રીતના હાથ આ રીતના બાંધેલા હોય है ना। हाथ ही उसमें बंद, आप ऐसी यही पोजीशन में रह અને सकते તમે આ જ રીતના એની અંદર રહી શકો એમ છો। हैं। लेकिन उस समय पर भी पौलुस परमेश्वर से बातें कर અને रहा है। એ સમયની અંદર પણ દેવ પાઉલ કહે છે દેવની સાથે વાત हम કરી। कई बार ये बोल सकते हो मेरे पास समय नहीं है, અને આપણે કેટલીક વખત આ પ્રમાણે કહે છે કે મારી જોડે તો સમય નથી। लेकिन हमें परमेश्वर से बात करने के लिए किसी समय की जरूरत અને नहीं। આપણને દેવની સાથે વાત કરવા માટે કોઈ સમયની જરૂર નથી। हम हमेशा बात कर सकते આપણે હંમેશા વાત કરી શકાય ગમે તે સમય। हैं। मनन करिए परमेश्वर के वचन। દેવના વચનો क्योंकि વિશે अगर मनन हम કરીએ परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे અને જો આપણે દેવની સાથે વાતો નહીં કરીએ हम पाप करने वाले તો આપણે પાપ કરવાના છે करने वाले हैं। અને આપણે પાપ કરીશું। शैतान द्वार पे ही खड़ा है, કેમ કે શેતાન એ દરવાજા પર ઉભેલો છે એ વાતો કરવા માટે। इसलिए हमें बहुत चौकस रहना અને એટલા માટે આપણે બહુ ચોક્કસ સાવધાન રહેવાનું। है। क्या ये परमेश्वर की आवाज है? તો શું આ દેવનો અવાજ છે? क्या हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है? શું હું આ દેવનો અવાજ સાંભળી રહ્યો છું? क्या मैं उससे बातें कर रहा શું હું એમને વાતો કરી રહ્યો हूँ, या છું मैं अपने आप से बातें कर કે પછી હું મારે પોતાની સાથે વાત रहा हूँ, या કરું मैं किसी और से बातें કે कर પછી હું બીજા કોઈની સાથે रहा हूँ। मैं વાત आपको કરું। प्रोत्साहित करना અને चाहता તમને પ્રોત્સાહન આપીએ છે। हूँ, मरियम ने उत्तम भाग चुना, મરિયમે ઉત્તમ ભાગ પસંદ કરી લીધો। उत्तम भाग चुना, એણે ઉત્તમ ભાગ પસંદ કરી લીધો। इसलिए हमें परमेश्वर से बातें અને એટલા માટે આપણે દેવની સાથે વાત अद्भुत કરવાની। संदेश रहेगा अगले हफ्ते। આવતા અઠવાડિયાનો સંદેશો પણ બહુ સરસ હશે। आइए हम प्रार्थना करें। અને પ્રાર્થના કરીએ। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर आप महान हैं, जैसे हमने गाने में सुना, हर गम की दवा यीशु। आपके पास प्यार मिलता है, आप ही के पास उद्धार हमको मिलता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम पे दिखाया। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप हमसे स्वर्ग से झुकते हैं हमसे बातें करने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे आए, बैठे, ताकि आप हमसे बातें कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज भी आपने अपना वचन हमको दिया है हमसे बातें करने के लिए। पिता परमेश्वर आप हमसे बातें करना बहुत पसंद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, हमें वो मन दो पिता परमेश्वर कि हम सिर्फ आपसे बातें करें, हम पराई आवाज़ों को ना सुने, हम दूसरे के पीछे ना जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यूहन्ना का 10 और 27 में लिखा है कि मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे हो लेती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करना। यदि कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, कोई परेशानी में पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर कि इस समय में वो आपसे बातें कर सके, क्योंकि आपके वचनों में चंगाई है, आपकी आवाज़ में वो सांत्वना है, वो शांति है, वो आनंद है। परमेश्वर होने दे हर एक व्यक्ति आपसे बातें कर सके,
और अपने मन में विश्राम पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब लोग